यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विश्वास। वेलकम टू ऑक्सफोर्ड क्लासेस। डिस्कस करेंगे हम लोग आज की टॉपिक को, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि आपके हर टाइप के एग्ज़ाम में इनका बहुत ही अहम रोल है। दोस्तों, क्यों ना इनको हम बहुत अच्छे से और एक क्रम में और एक एक टॉपिक को पढ़े, जिससे कि आपका चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हो या बैंक लेवल का एग्ज़ाम हो, तो वो चीज़ें एक ही पढ़ाई में और एक ही सेशन में आपका जो कंप्लीट हो जाए दोस्तों, है कि नहीं। आइए डिस्कस करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या, देखिए समझिए दोस्तों। पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में आएगी, बहुत अच्छे से आएगी, लेकिन मैं उस आपसे एक बात कहूँगा कि जिस आप थोड़े से पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने से पहले आप लोग जा करके थोड़ा टेंस पढ़ लीजिएगा, बेसिक बातों को जान लीजिएगा, तब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़िए तो इसका मज़ा अलग ही होता है। क्योंकि जिस तरीके से आपके बॉडी का स्ट्रक्चर होता है पहले, उसके बाद उसमें यानी कि स्केल यानी कि चर्म वगैरह चढ़ाने का काम, जो चीज़ों को पार्ट को अरेंज करने का काम होता है वो बाद में होता है। तो पहले टेंस आपका एक ढांचा होता है और पार्ट्स ऑफ स्पीच वो उसमें यानी कि चीज़ों को अरेंज करने में सुटेबल होता है। तो वो देख लीजिए, फिर इसको देखिए, देखिए आपका दुगना इंटरेस्ट से बढ़ जाएगा देखने में। आइए चर्चा करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इंग्लिश ग्रामर में आपको मॉडर्न यानी कि हम कहते हैं ग्रामेरियन जो होते हैं वो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच रखे हैं। वैसे देखा जाए तो आर्टिकल भी इसी में शामिल होता है, लेकिन आर्टिकल को इस कैटेगरी से अलग रखा गया है। तो आपके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। बाकी आर्टिकल को इसमें कुछ लोग आर्टिकल को शामिल करके 9 बताते हैं, लेकिन आर्टिकल इसमें इंक्लूड नहीं होता है, वो उसका अलग से टॉपिक होता है। तो देखिए डिस्कस करते हैं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को। पहला क्या होता है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। ये आपके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। दो दो चार, दो से एंड दो 8। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। ठीक है दोस्तों, तो इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं। एक सेशन यानी कि एक वीडियो में एक सेशन को फिनिश किया जाएगा। आइए टॉपिक को डिस्कस करते हैं। नाउन, पहला टॉपिक क्या है? नाउन। जरा इसको एक समझ लेते हैं कि कितना बड़ा अहम रोल है इस नाउन का पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में। समझिए दोस्तों, नाउन, यदि पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन नहीं होता तो जरा गौर करिए, क्या प्रोनाउन का कोई काम होता? नहीं होता दोस्तों। यानी कि नाउन होता तो नाउन नहीं होता तो क्या प्रोनाउन का काम होता? नहीं होता, क्योंकि नाउन रिप्लेसिंग वर्ड क्या होता है? प्रोनाउन होता है कि नहीं? ये नहीं होता। अब जब नाउन और प्रोनाउन नहीं है तो क्या विशेषता किसकी बता सकते? विशेषता नहीं बता सकते, ये भी खत्म। यदि विशेषता यानी काम को करने वाला ही नहीं होगा, ना तो नाउन होगा ना तो प्रोनाउन, तो एक्शन कौन सा होगा? वर्ब मीन्स एक्शन। तो एक्शन कौन बताएगा? एक्शन होगा ही नहीं, है कि नहीं? जब एक्शन नहीं होगा तो एक्शन की विशेषता क्या बताएंगे हम लोग, है कि नहीं दोस्तों? क्या बताएंगे? एक्शन की विशेषता क्या बताएंगे, जरा बताइए। अब एक्शन की विशेषता यानी कि ये सब तो यहाँ बातें होंगी। कंजंक्शन, जब हमारे पास कोई सुटेबल शब्द ही नहीं है, कोई इस जो है सेंटेंस ही नहीं है, तो उनको हम कैसे जोड़ेंगे? जोड़ने का हमारे पास कोई माध्यम ही नहीं होगा। और उसके पास जब माध्यम नहीं है तो हम संबंध बताने को प्रीपोजिशन किसके साथ यूज करेंगे? ये आपका एज अ इंटरजेक्शन सडन फीलिंग होता है। इसको तो रख दिया गया, इसका प्रयोग आपको नरेशन एंड वॉइस में किया जाता है, यहाँ पर इसका कोई रोल नहीं होता। तो बात समझिएगा दोस्तों। आइए जरा यहाँ चर्चा करते हैं। अब ये नाउन है क्या?
नाउन है क्या? नाउन आपका जरा देखा जाए तो नेमिंग वर्ड होता है कि नहीं? किसी भी चीज का नाम होगा वो क्या होगा? आपका नाउन होगा। प्रोनाउन क्या होता है? नाउन रिप्लेसिंग वर्ड होता है। नाउन रिप्लेसिंग वर्ड होता है। अभी समझ लीजिए, फिर चलते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है? नाउन और प्रोनाउन क्वालिफाइंग वर्ड, यानी कि नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं। बेटा ध्यान सुनिएगा कि यहाँ पर ए और जे के बीच में डी की साउंड को प्रोनाउंसिएशन में नहीं लाया जाता है। एडजेक्टिव नहीं, एडजेक्टिव। ठीक, एडजेक्टिव। वो आपको एक्शन वर्ड क्या होता है भाई? एक्शन वर्ड। ये आपको जो भी एक्शन करेंगे उसके बारे में बताने का काम करेगा। एडवर्ब वैसे देखा जाए तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जब पढ़ रहे हैं तो एडवर्ब के बारे में बहुत लंबी कहानी होती है, इसको एडवर्ब के सेशन में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर समानता ये जान लीजिए कि वर्ब क्वालिफाइंग वर्ड, एक्शन क्वालिफाइंग वर्ड या वर्ब क्वालिफाइंग वर्ड, यानी कि जो वर्ब को क्वालिफाई करे वही क्या होता है? एडवर्ब। वैसे इसकी कहानी बहुत लंबी है, हम लोग सीखेंगे। कंजंक्शन वर्ड टू वर्ड, फ्रेज टू फ्रेज, क्लॉज टू क्लॉज को जोड़ने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं? कंजंक्शन कहलाते हैं। प्रीपोजिशन क्या है? रिलेटिंग वर्ड। अब इसको इस तरह से ना कह करके कंजंक्शन को क्या कह सकते हैं? कनेक्टिंग वर्ड। क्या कह सकते हैं? कनेक्टिंग वर्ड, जो कि जोड़ने का काम करता है। प्रीपोजिशन क्या है? रिलेटिंग वर्ड। क्या कह सकता है भाई? रिलेटिंग वर्ड, जो कि क्या बताता है? रिलेशन बताने का काम करता है। ये इंटरजेक्शन सडन फीलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन हर्ट और माइंड। क्या होगा भाई? यही आपका इंटरजेक्शन होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दोस्तों, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, प्रोनाउन नाउन रिप्लेसिंग वर्ड, एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन क्वालिफाइंग वर्ड, वर्ब एक्शन वर्ड, एडवर्ब वर्ब क्वालिफाइंग वर्ड, conjunction connecting word, preposition relating word and interjection sudden feeling of human heart and mind. Are you getting my point? दोस्तों, इनको मैंने डिफाइन किया। अब एक एक करके सीखते हैं कि नाउन है क्या। आइए देखते हैं। जरा नाउन की डिफिनीशन बताइए आप लोग। नाउन की डिफिनीशन बताइए। आप लोगों ने बचपन से पढ़ा होगा नाउन की डिफिनीशन क्या होती है। नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग। ये हम बचपन से सीखते चले आ रहे हैं। क्या? नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन और प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। है कि नहीं दोस्तों? ये तो आपके स्कूली लेवल की बात आती है ना। अब जरा एक बात बताइए दोस्तों, मैं यहाँ हेडिंग डाल लेता हूँ नाउन। जरा समझिए नाउन। यहां पर समझिए, आपने कहा पर्सन, प्लेस, थिंग, है कि नहीं? यहां पर अब नाउन को दो कैटेगरी में बांटा जाता है। पहली कैटेगरी ये होती है विजुअल। ध्यान रखिएगा, जो आपके अब लेवल, यानी कि हम देखिए दोस्तों, इंग्लिश सीखना है, लैंग्वेज सीखना है और जीरो यानी बेसिक से एडवांस तक सीखना है। चाहे जो आप स्टेट का एग्जाम दीजिए, टेट, सुपर टेट, सीटेट दीजिए, या आप सेंट्रल लेवल का CGL, CHSL, MTS या बैंकिंग एग्जाम दीजिए, एक ही सेशन को लीजिए और सारी चीज़ें सीखते चलिए। विजुअल, हमने कहा नाउन एक कैटेगरी है विजुअल और दूसरी कैटेगरी क्या है भाई? नॉन विजिबल। क्या? नॉन विजिबल। ठीक है भाई। अब ये क्या है?
विजिबल एंड नॉन विजिबल। विजिबल कैटेगरी ये है कि हम जिसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिसमें हम क्या रखते हैं, पर्सन, प्लेस और थिंग्स। कुछ बात समझ में आ रही है? पर्सन, प्लेस और थिंग। आप यहाँ पर किसी भी प्लेस, किसी भी पर्सन, किसी भी वस्तु को आप देख सकते हैं। लेकिन नॉन विजिबल क्या है, जरा मैं बात कहूँ कि अरिजीत सिंह की आवाज में बहुत ही दर्द है। अरिजीत सिंह की पॉइंट शुड बी नोटेड, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा पॉइंट, और आपको इससे बेहतर बताने का तरीका हमको नहीं मिल सकता शायद। अरिजीत सिंह की आवाज में बहुत ही दर्द है। अरे दवा क्यों नहीं लेता, दवा क्यों नहीं लेता? तो दोस्तों ये बताइए, वो दर्द दिखता है, वो दर्द दिखता है? बिल्कुल नहीं दिखता। वो क्या है, नॉन विजिबल। इस कमरे में बहुत ही गर्मी है, इस कमरे में बहुत ही गर्मी है। गर्मी कितनी है, दिखता है? नहीं दिखता। इस कमरे में बहुत ही ठंडक है, दिखता है? नहीं दिखता। लता मंगेशकर की आवाज में बहुत ही मिठास है। अरे इतनी मिठास, कितने किलो मिठास है, क्या वो दिखता है? नहीं दिखता दोस्तों। तो हम उसको किसकी कैटेगरी में रखते हैं, नॉन विजिबल। किसकी, नॉन विजिबल। इसमें नॉन विजिबल में याद करने का तरीका फैक्ट्स, FAQS। इसमें क्या आ जाएगा, एफ से फीलिंग, एक्शन, क्वांटिटी, क्वालिटी, भाई क्वालिटी, स्टेट। स्टेट मीन्स राज्य नहीं, राज्य नहीं, स्टेट मीन्स आपकी दशा, स्थिति, ये होगा। फीलिंग क्या होता है, फीलिंग यहाँ से आपका आता है लाइक, लव, वांट, विश, डिजायर। ये आपको क्या है भाई, आपकी फीलिंग होती है कि नहीं? एक्शन क्या होता है, एक्शन होता है लॉफ्टर, लाफ्टर, थेफ्ट, थेफ्ट, है कि नहीं? ये क्या है, एक्शन है आपके। जरा बताइए क्वालिटी क्या है, क्वालिटी आपकी हॉनेस्ट, बैड, गुड, ये क्या है आपकी क्वालिटी है। क्या दिखता है भाई, बोलिए जरा, बुराई दिखती है, अच्छाई दिखती है? आइए देखिए, स्टेट, स्टेट क्या है, अरे आप यंग हैं, यूथ हैं, एडल्ट हैं, या एडल्टहुड, चाइल्डहुड, है कि नहीं? तो दोस्तों ये देख लीजिए, हमने किस कैटेगरी में रखा, एक विजुअल और एक नॉन विजुअल। विजुअल में हमने बताया पर्सन, प्लेस और थिंग्स को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन नॉन विजुअल में हम फैक्ट्स के नाम जानते हैं, फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी, स्टेट। इनको आपसे पूछा जाता है कि लाफ्टर आपका क्या है, लाफ्टर आपका नाउन है, स्टेट लेवल के एग्जाम में पूछा जाता है। ऑनेस्टी क्या है, यंग क्या है, यूथ क्या है, एडल्टहुड क्या है, चाइल्डहुड क्या है? ऑनेस्ट नहीं भाई, ऑनेस्टी, बताइए जरा। तो ये आपसे पूछा जाता है दोस्तों कि इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा। हम धीरे धीरे सीखेंगे दोस्तों। कहता हूँ अगर आप अभी इस चैनल पर नए हों तो सबसे पहले दोस्तों एक ही रिक्वेस्ट होगी, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उन दोस्तों तक भेज दीजिए, पहुंचा दीजिए जो ऐसा सेशन को लाइक करें, शेयर करें, जो पढ़ने वाले बच्चे हों। क्योंकि यहाँ वो चीज़ें दी जाती हैं आपको जो कहीं नहीं मिलने वाली हैं इस तरीके की। चाहे जो भी एग्ज़ाम दीजिए, निश्चित रूप से हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। आइए देखते हैं, ये बात समझ में आ गई। चलिए अब ले चलते हैं नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन। ध्यान दीजिएगा, काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के कितने काइंड्स होते हैं, ध्यान समझिएगा दोस्तों। 5 प्रकार के होते हैं। देखिए, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन,
कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, पांचवा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये 5 तरह के आपके नाम हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। दैट इज योर 5 काइंड्स ऑफ नाउन इन पार्ट्स ऑफ स्पीच। फर्स्ट प्रॉपर नाउन, second common noun, third collective noun, fourth material noun and last abstract noun. Proper noun, proper name is called proper noun. Common noun, common name is called common noun. Collective noun, group of collection is called collective noun. Material noun, substance that is changing states is called material noun. Abstract noun, feeling of something, feeling of human heart, that is your abstract noun. Are you getting my point? दोस्तों ये आपके नाउन है। अब इनको डिफाइन करते हैं। प्रॉपर नाउन क्या है आपका, कॉमन नाउन क्या है, इनमें अंतर समझिएगा दोस्तों। बहुत ही अच्छा सेशन है और आप लोग इनको बिल्कुल यानी कि मदमस्त होकर के पढ़िए, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है। जहां ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में आप करिए। आइए डिस्कस करते हैं प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन क्या है, तो प्रॉपर नेम, क्या प्रॉपर नेम। अब ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर नेम क्या है, यानी किसी का व्यक्तिगत है कि नहीं दोस्तों। अब व्यक्तिगत क्या हो सकता है, पर्सनल। अब पर्सनल आपका नाम होगा, पर्सनल कोई वस्तु होगी, उस वस्तु कोई विशेष नाम होगा। जैसे कि हम कहते हैं नेम ऑफ पर्सन, इसी के अंतर्गत हम डिवाइड कर सकते हैं कि नेम ऑफ पर्सन। पर्सन, आप पर्सन में चाहे राम, श्याम, सीता, गीता कुछ भी रख दीजिए। एनी अदर पर्सन विच नेम समथिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाम। ठीक है भाई, प्रॉपर नेम। अब इसी में आपको दूसरा नाम डालते हैं, तो नेम ऑफ मंथ। क्या भाई, नेम ऑफ मंथ। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये किस में आते हैं, नेम ऑफ मंथ। दूसरा, तीसरा देखिए, नेम ऑफ वीक, डेज ऑफ वीक। नेम ऑफ डेज ऑफ वीक, यानी कि सप्ताह के दिनों के नाम किस में आएंगे, प्रॉपर नाउन में आएंगे। ध्यान दीजिएगा, संडे, मंडे, ये आपके। अरे दोस्तों मैं एक वाक्य कहता हूँ दोस्तों, यहाँ से जनवरी फरवरी आपको दे देगा, पूछ लेगा इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए। संडे मंडे दे देगा, इसका पूछ लेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा। तो क्यों जाने दे रहे हो भैया ऐसे एग्जाम को हाथ से। अरे टेट सुपर टेट का आप दीजिए ना एकदम आसानी से, कहाँ जाएगा आपके हाथों से। कर लो मुट्ठी एग्जाम, है कि नहीं, एग्जाम को मुट्ठी में कर लीजिए। नेम ऑफ डेज ऑफ वीक, ये किस में आएगा, प्रॉपर नेम। अभी इसी में आपको जोड़ना चाहे तो नेम ऑफ फेस्टिवल भी आता है। नेम ऑफ फेस्टिवल, नेम ऑफ फेस्टिवल। अब फेस्टिवल किस में आएगा भाई, जैसे कि दीपावली या दिवाली, होली, दशहरा, जो भी चीजें हैं आपकी, यदि फेस्टिवल का नाम है क्या है, प्रॉपर नेम में आएगा। अब इसी तरीके से नेम ऑफ कंट्री, ध्यान दीजिएगा, नेम ऑफ कंट्री, ये किस में आएगा आपका, प्रॉपर नेम आएगा। इंडिया, इंग्लैंड, चाइना, इंडिया, इंग्लैंड, चाइना, अमेरिका, नेम ऑफ कंट्री किस में आएगा भाई, प्रॉपर नेम में आएगा, है कि नहीं। अब इसी तरीके से नेम ऑफ सिटीज एंड इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स, यानी कि जो आपके हिस्टोरिकल प्लेस होते नहीं है भाई, जैसे हम कहते हैं ताजमहल, द ताजमहल, ताजमहल, द रेड फोर्ट, रेड फोर्ट, ये सब किस में आएगा आपका भाई, ये आपका क्या है, नेम ऑफ, या शहर के नाम कह दीजिए, शहर का नाम, सिटी का नाम, जैसे हम कहते हैं पोलैंड, सिटी के नाम, कंट्री देखिए इसी तरह सिटी का नाम पटना,
दिल्ली, ये किस में आएगा? सिटी के नाम। द ताजमहल, द रेड फोर्ट, जो द रेड फोर्ट आप कहोगे ना, तो ये आपका किस में आएगा भाई? आपके प्रॉपर नाम, क्योंकि ये प्रॉपर नेम है, किस में कहलाएगा? प्रॉपर नाम। पटना, दिल्ली, जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश, है कि नहीं, नेपाल, भूटान, यानी कि ये सब किस में आएंगे? प्रॉपर नेम में आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इनको ध्यान दीजिएगा। नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ मंथ, नेम ऑफ डेज ऑफ वीक, नेम ऑफ फेस्टिवल, नेम ऑफ कंट्री, और नेम ऑफ आपके जो सिटीज़ है या जो हिस्टोरिकल या इम्पोर्टेंट मोनूमेंट्स हैं, वो आपका इसमें आएगा। ठीक दोस्तों, इनसे पूछा जाता है भाई ताजमहल का पार्ट नाउन के किस पार्ट में आएगा? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन किस में रख देगा? ये पटना, दिल्ली किस में रख देगा? आप कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन किस में रखोगे आप लोग? ठीक है भाई, चलें, तो इनको एकदम अच्छे से एकदम पॉइंट को नोट कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा भाई। आइए आगे चलते हैं, अब ले चलते हैं आपको कॉमन नाउन की तरफ। ठीक अच्छा, एक बात यहाँ छूट गई भाई, देखिए इसी में आपका नेम ऑफ ओशियन होता है। क्या? ओशियन यानी कि समुद्र के नाम, है कि नहीं? ओशियन महासागर के नाम, सीज समुद्र के नाम, है कि नहीं? या इसी तरीके से आपके नदियों के नाम, नदियों के नाम, इसी तरीके से आपका लेक्स या माउंटेन, लेक्स जानते ना, झीलों के नाम या फिर माउंटेन, इनके नाम को आपको किसी कैटेगरी में रखना है? प्रॉपर नेम यानी प्रॉपर नाउन कैटेगरी में रखना है। ओशियन समुद्र, पैसिफिक ओशियन, है कि नहीं, अटलांटिक ओशियन, सीज सागर, है कि नहीं, जैसे कि हिंद महासागर, हिंद महासागर, या फिर जो क्या है मेडिटेरियन सी, है कि नहीं न ब्लैक सी, ये आपके किस में आएगा? प्रॉपर नेम में। रिवर्स, गंगा रिवर, यमुना रिवर किस में जाएगा? प्रॉपर नेम। लेक्स, है कि नहीं, झीलों के नाम, है ना, तो ये आपका सुपीरियर झील होता नहीं, जैसे सुपीरियर लेक किस में जाएगा? आपका प्रॉपर नेम में। माउंटेन, है कि नहीं, पर्वत, ऑल्प्स, है कि नहीं, केटू किस में जाएगा? आपका प्रॉपर नेम में। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों, यदि व्यक्तिगत पार्टिकुलर किसी का नाम होगा वो किस में जाएगा? आपका प्रॉपर नेम में जाएगा। बात समझ में आ रही? अभी ये तो इंट्रोडक्शन चल रहा है दोस्तों। नाउन यदि आपने समझ लिया तो नाउन से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे हमने बताया था कि नाउन से रिलेटेड सारे पार्ट, आपके 8 पार्ट इसी से जुड़े हुए होते हैं। बोलिए, यहाँ तक बात समझ में? आइए डिस्कस करते हैं कॉमन नाउन की तरफ। देखिए भाई, इनको आपने नोट कर लिया होगा। कॉमन नाउन, अब कॉमन नाउन की बात आई तो कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन कहते हैं कॉमन नेम इज कॉल्ड कॉमन नाउन, है कि नहीं? कॉमन नेम इज कॉल्ड कॉमन नाउन। अब कॉमन नेम क्या हो सकता है, जरा बताइए भाई, कॉमन नेम क्या हो सकता है? नेम ऑफ प्रोफेशन, नेम ऑफ प्रोफेशन। अब प्रोफेशन क्या है? व्यवसाय। अब व्यवसाय जैसे कि भाई आपको बता दें, जैसे डॉक्टर, टीचर, है कि नहीं, इंजीनियर, एडवोकेट, ये किस में आएगा? नेम ऑफ प्रोफेशन में पूछा जाएगा। अरे दे देगा आपको डॉक्टर का पार्ट्स ऑफ स्पीच में, और यदि नाउन में कौन सा नाउन है, कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव कौन सा नाउन है, इंजीनियर, एडवोकेट दे देगा। पूछ लेगा आपका इन 500 पार्ट में कौन सा नाउन है, तो वहाँ पर दिमाग घनचक्कर हो जाता है दोस्तों। एक एक बात यहाँ क्लियर करके चलिए। नेम ऑफ प्रोफेशन, इसी में आपको नेम ऑफ फ्रूट्स भी बता दें। क्या? नेम ऑफ फ्रूट्स। अब ये क्या सर जी बता रहे हैं? फ्रूट्स, क्या भाई फ्रूट्स भी आता है? अरे दोस्तों ये जरूर समझिएगा, फ्रूट्स यानी कि यदि हम फल की बात करेंगे तो फल में एक फल की, यदि फल की बात कर रहा हूँ तो मैं सारे फल की एक कॉमन बात कर रहा हूँ, है कि नहीं? नेम ऑफ फ्रूट्स, नेम ऑफ फ्रूट्स, बोलिए भाई। अब जैसे नेम ऑफ फ्रूट्स जो आएगा, मैंगो। अब मैंगो की जरा बात करें, आप लोग मार्केट में जाते हैं मैंगो लेने, सीजन भी चल रहा है अब,
कहते हो दशहरी दे दो, लंगड़ा दे दो, चौसा दे दो, कुछ दे दो, है कि नहीं। तो ये क्या है, वैरायटीज है। जैसे कि मैंगो अल्फांसो कहा जाता है ना, अल्फांसुम। अब अल्फांसो ये अलग नाम है और इसकी कई वैरायटीज भी होंगे, उनका भी अलग नाम होगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि मैं कॉमन सी बात करूंगा तो वो कॉमन नाउन होगा, लेकिन यदि मैं उसके वैरायटीज की बात करूंगा, अब अल्फांसो की बात करूंगा तो अल्फांसो आपका प्रॉपर नाउन में जाएगा, लेकिन सिर्फ मैंगो की बात करूंगा तो कॉमन नाउन में। यदि मैं बनाना की बात करूंगा, बनाना, तो बनाना में भी कई वैरायटी के केले आते हैं। यदि वैरायटीज की बात करूंगा तो प्रॉपर नाउन में, यदि सिर्फ बनाना की बात करूंगा तो प्रॉपर नाउन में। एप्पल, एप्पल की बात करूंगा तो वो आपका कॉमन नाउन में, लेकिन एप्पल के वैरायटीज की बात करूंगा तो आपका प्रॉपर नाउन में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वैरायटीज की बात करूंगा तो प्रॉपर नाउन, यदि कॉमन सी बात करूंगा तो कॉमन नाउन। आप फुल फ्रूट्स वालों के पास जाएंगे तो वहाँ ज़रूर देखेंगे वो लोग कई वैरायटी के सामान लेकर के आते हैं, उनको अंतर पता होता है कि सेब तो सेब होता है, लेकिन वहाँ मार्केट में जाते हैं तो आप उनके तरह तरह के चीज़ों, उनके रेट बताएगा वो कि ये वो वाला सेब है, ये वो वाला। जैसे कि अब इसी के अंतर्गत नेम ऑफ वेजिटेबल भी जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है, नेम ऑफ वेजिटेबल, नेम ऑफ वेजिटेबल जुड़ जाता है। अब वेजिटेबल में जैसे हम पोटैटो की बात करें, अब पोटैटो आप लोग देखते हैं होता नहीं है। अब आलू की सिर्फ बात करूँ, पोटैटो की बात करूँ तो आपका कॉमन नाउन होगा, लेकिन मैं इसमें बात करूँगा G4S1, यानी कि क्या है, उसकी वैरायटीज़ है। और जब वैरायटीज़ की बात करूँगा तो प्रॉपर नाउन, लेकिन जब मैं सिर्फ पोटैटो की बात करूँगा तो आपका कॉमन नाउन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। बात को समझिएगा दोस्तों, ये जो गहराई है इसकी, ये बात समझिए, क्योंकि ये आपको छोटे से छोटे एग्जाम को, यानी कि स्टेट लेवल के एग्जाम को क्वालिफाई कराने में बहुत ही सहायक होती हैं। आगे चलते हैं, ये हो गया फ्रूट्स, हो गया वेजिटेबल, हो गया ठीक। नेम ऑफ एनिमल्स, है कि नहीं, एंड इट्स चाइल्ड, नेम ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स या एंड इट्स चाइल्ड, और उसके बच्चों के नाम क्या, जैसे कि हम बात करें डॉग, है कि नहीं। कुत्ते में कई वैरायटीज के कुत्ते आते हैं, देखा होगा आप लोगों ने। यदि मैं उन वैरायटीज की बात करूंगा तो प्रॉपर नाउन में, लेकिन मैं सिर्फ डॉग की बात करूँगा, एक जाति विशेष की बात करूंगा तो कॉमन नाउन, ठीक है भाई। या फिर चाइल्ड की बात करता हूँ, पपी, है कि नहीं, ये, या फिर इसे मैं कैट की बात करता हूँ, तो इन सब चीज़ों की अलग अलग वैरायटीज होती हैं। यदि उनमें एक कॉमन सी बात ले लिया, ये कॉमन नाउन में आते हैं। समझ रहे हैं ना हमारी बात। यहाँ तक किसी कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो तो बताइए भाई जरा। ये चीज़ें इनको हमें नोट डाउन करते रहिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेम ऑफ प्रोफेशन, नेम ऑफ फ्रूट्स, नेम ऑफ वेजिटेबल, नेम ऑफ एनिमल, दैट इज कॉल्ड कॉमन नाउन। नेक्स्ट चलते हैं कलेक्टिव नाउन। आइए भाई, कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन क्या है, कलेक्शन ऑफ एनीथिंग्स। क्या हो सकता है भाई, कलेक्शन ऑफ एनीथिंग। अब ये कलेक्शन, कलेक्शन किसका हो सकता है भाई, बहुत सी चीज़ों को हो सकता है। इसमें आपका क्या आ सकता है, जैसे कि बात करें ज्वेलरी आ सकता है, या फिर इसको लिखा दें इस तरीके से, देखिए नेम ऑफ या ग्रुप ऑफ जजेस, ग्रुप ऑफ जजेस, ये क्या कहलाता है, ज्यूरी। ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, क्या कहलाएगा, आर्मी कहलाएगा। ग्रुप ऑफ आर्टिसन, आर्टिसन ये क्या कहलाएगा भाई, ट्रूप। ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, आर्मी भी होता है भाई, ट्रूप्स भी होता है, ठीक। ग्रुप ऑफ रॉबरी,
ये क्या होता है? गैंग। ग्रुप ऑफ रॉबरी क्या कहलाता है? गैंग। ठीक, और बताइए भाई। इसी तरीके से ग्रुप ऑफ एनिमल्स, हर्ड क्या होता है? हर्ड। या ग्रुप ऑफ बुक्स, ग्रुप ऑफ बुक्स, कैटलॉग, कैटलॉग, ग्रुप ऑफ मेंबर्स, कमेटी, है कि नहीं? तो ये सब आपको क्या कहलाएगी? जैसे ग्रुप ऑफ मेंबर्स, कमेटी। ठीक दोस्तों, तो इनको आप जानते रहिए। यानी कि ये क्या है, जहाँ पर भी किसी चीज़ का ग्रुप होगा वो क्या होगा? कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं मटेरियल नाउन की तरफ। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इनको समझिए। मटेरियल नाउन क्या है? मटेरियल नाउन जानते हैं, यानी कि ये क्या हो? जो नेम ऑफ सबस्टेंस दैट इज चेंजिंग स्टेट, जो कि क्या करे? स्टेट चेंज करे, अपनी अवस्था बदल ले, वो क्या कहलाता है? मटेरियल नाउन कहलाता है। भाई जैसे गोल्ड हो गया, देखिए दोस्तों, मटेरियल नाउन। चेंजिंग स्टेट, इसको क्या लिख सकते हैं भाई? चेंजिंग स्टेट, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। चेंजिंग स्टेट, जो कि दशा बदले। अब दशा कैसे? जैसे वाटर हो गया, गोल्ड हो गया, ज्वेलरी हो गया, ज्वेलरी इसी में आ जाता है, गोल्ड, सिल्वर, है कि नहीं? आइस, ज्वेलरी, ये सब क्या है भाई? आपके मटेरियल नाउन इसके अंतर्गत आते हैं। तो इनको ध्यान रखिएगा। ये ब्रिक्स हो गया, सीमेंट हो गया, जो भी चीज़ें जिनको हम क्या कर सकते हैं? आकार में उनको बदल सकते हैं, इधर से उधर चेंज कर सकते हैं, वो सब किस में आएगा? आपका मटेरियल नाउन में आता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है, आइए, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझना है दोस्तों। अभी जैसे मैंने बताया कि ये क्या है? फीलिंग ऑफ ह्यूमन माइंड्स एंड हर्ट, यानी कि ये ह्यूमन माइंड एंड हर्ट्स के बीच की बात है। तो किस में आता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। इसमें हमने बताया आपको क्या, देखिए, पहला बताया था कि फीलिंग ऑफ, यानी कि फैक्ट्स के नाम से बताया था, FAQS। यहाँ पर हमने बताया फीलिंग, यहाँ पर बताया था एक्शन, यहाँ बताया था क्वालिटी, यहाँ बताया था स्टेट, है कि नहीं दोस्तों? ये फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी, स्टेट। अब फीलिंग क्या हो सकता है? फीलिंग आपने हमको यानी कि बताया था हमने कि जो है आपकी क्या है? लाइक, लव, हेट, ये सब क्या है आपकी? लाइक, लव, हेट, वांट, विश, ये सब क्या है? जॉय, इंजॉय, ये सब किस में आता है भाई? ग्रीफ, सारो, जैसे ग्रीफ, सारो, ये सब किस में आता है भाई? ये सब फीलिंग तो होता है, आप महसूस ही तो करते हैं इनको, है कि नहीं? दुख क्या दिखता है? इसे महसूस किया जाता है। मिठास क्या दिखती थी? दर्द क्या दिखता था? महसूस किया जाता है। ये सब क्या है? फीलिंग। एक्शन में बात करें, एक्शन में आपका आता है जैसे आपका लॉफ्टर, हमने बताया था, थेफ्ट, मूवमेंट, ये सब क्या है आपके? यानी कि ये सब आपका एक्शन के अंतर्गत। इसी में आपका फ्लाइट भी आता है, तो ये जुड़ जाता है किससे? एक्शन से जुड़ जाता है। क्वालिटी की बात करते हैं, क्वालिटी में हमने बताया था दोस्तों क्या? ऑनेस्टी भी बताया था, है कि नहीं? ब्रेवरी बताया था। ये सब हूबहू क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई एकदम। ऑनेस्टी की क्या है पार्ट्स ऑफ, यानी कि इस नाउन में ऑनेस्टी कौन सा नाउन है? ब्रेवरी कौन सा नाउन है? ब्यूटी कौन सा नाउन है? ठीक है भाई, ये मर्सी कौन सा नाउन है? इन काइंड्स ऑफ नाउन में इनको देख करके पूछ लेता है आपसे कि ये कौन से नाउन के पार्ट है। स्टेट में हमने बताया था आपसे कि चाइल्डहुड, एडल्टहुड, चाइल्डहुड,
एडल्टहुड और आपका यंग यूथ, यूथ। ठीक है भाई, नोट डाउन करिए इनको। ये 5 प्रकार के नाउन थे, इनको कैसे डिफाइन किया जाता है, इनको कैसे पहचाना जाता है, ये हमने आपको बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया। ठीक है दोस्तों, अब इसी के आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपका मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में नाउन को 2 पार्ट में बांटा जाता है, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। ध्यान दीजिएगा, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो ये पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे सेकंड सेशन में। इसी तरीके से एक एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के चलेंगे दोस्तों, और बहुत ही इंजॉय होने वाला है, इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।